प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले एक ओवरऑल चेक करेंगे टैरट से और ऑरेकल से देखेंगे कि आपके लिए करंट एनर्जी क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके लॉजिकल माइंड को साथ लेके रीडिंग देखो। आप जानते हो आपका सिचुएशन कैसा है, आप खुद को जानते हो और आप अपने पर्सन का स्वभाव जानते हो। डजेंट मैटर अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, डजेंट मैटर। हो सकता है उसके मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो, पर उसका स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ये तो आपको पता है ना। तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। अपने आप को कोई भी फॉल्स सिचुएशन या फॉल्स होप, फॉल्स डेलुलू में मत डालिएगा, वैसे डेलुलू फॉल्स ही होता है। एनीवे, टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, सेपरेशन में हो, एक छत के तले रह रहे हो, आपके बच्चे हैं नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू जिसके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं 3 कार्ड्स लूँगी टैरट से और देखूँगी कि करंटली आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जी कैसी है। व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट ओवरऑल एनर्जी। 3 कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। पैसों पर टोटली फोकस्ड है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ आया है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो भी है टोटली फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने प्रोफेशन पे। हो सकता है वो बिजनेस में है या जॉब, व्हाटएवर, वो अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। वो अपना फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ अगर ऑलरेडी एक फैमिली मैन है या जो भी है, अपना जो भी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निभा रहे हैं। बट what I am seeing is that more than वो तो है जिसके ऊपर जो डिपेंडेंस है उसके लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। आई एम नॉट सीइंग दैट। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट करंट एनर्जी जो है टोटली पता नहीं क्यों मैं एक बहुत ही मनी माइंडेड एनर्जी आज पिक कर रही हूँ कलेक्टिव के पर्सन का। योर पर्सन इज़ वेरी मनी माइंडेड राइट नाउ और ये बुरा नहीं है। आई एम नॉट बुरा है भला है ये अपने अपने हिसाब से, बट मनी माइंडेड होना बुरी बात नहीं है। जब पैसा नहीं रहता है तो कोई 1 रुपये दे के कोई दवा एक दवा या एक बॉटल पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। सो इट्स ओके टू बी मनी माइंडेड, बट अभी टोटली ये फोकस्ड है अपने लाइफ में ना, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई प्रमोशन के लिए या कोई प्रोजेक्ट में लीडरशिप या फिर कोई भी कुछ नया डील साइन करना, कोई बिजनेस में प्रोग्रेस करना, कुछ हायर पोजीशन के लिए अप्लाई करना, स्ट्राइव करना, पैसा इन्वेस्ट करना, मे बी सम प्रॉपर्टी में, उन शेयर्स में, किसी ना किसी तरह से अपना अभी ना वो किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है। वो 10 ऑफ पेंटिकल्स याद में रखते हुए अपने लॉन्ग टर्म अपने ओल्ड एज के बारे में सोच रहे। अगर वो ऑलरेडी ओल्ड है तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के बारे में सोच रहे ताकि उसको कभी भी पैसों की दिक्कत ना हो। एक बहुत ही स्मूथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सोशल स्टैचर, क्योंकि सोसाइटी भी उसी को सम्मान देती है जिसके जेब में छन 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 पैसों की छनछनाहट होती है। सो सैड ट्रूथ
सो वो वाला अभी टोटली फोकस्ड ऑन मनी, टोटली फोकस्ड ऑन फाइनेंसेस, टोटली फोकस्ड ऑन करियर, टोटली फोकस्ड ऑन कैसे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जाए। हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में वो कोई फाइनेंशियल लॉस फेस किए हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आया है, झटका मिला है, जो वो रिकवर करने के बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। अभी मनी 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 चल रहा है। 4 ऑफ कप्स एनर्जी है। थोड़ा सा तो कुछ तो बीते हुए वक्त को वो याद कर रहे हैं। आपकी एनर्जी जब देखूंगी तो देख पाऊंगी कि ये आपको लेके है या किसी और को लेके है। बट हाँ, मोर देन दैट आई कैन सी कि वो बीते हुए पल को ज़्यादा याद कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट कि पहले ही अच्छा था यार, अभी इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है हर चीज़ में। पहले एटलीस्ट सुकून था। आई थिंक या फिर 2-3 एनर्जीज पिक हो रही है, या फिर वो पुराने किसी से मिल रहे हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड क्रश, कोई एक्स से मिल रहे हैं, या कोई डिस्टेंट कनेक्शन जो छूट गया था बचपन का। होता है ना कि परिवार में लड़ाई हो जाती है और झगड़ा हो जाता है, फिर हम लोग बिछड़ जाते हैं, कज़न्स एंड ऑल दैट, फिर से रिश्ते जुड़ रहे हैं। वैसे ठीक है, फेस्टिवल का टाइम था, दिवाली में भी फिर से कड़ी जुड़ रही है, व्हाटएवर। बट कुछ तो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हो रहा है। कोई तो वो एक एनर्जी तो है कि बीते हुए पल को वो याद कर रहे थे, इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है लाइफ में, वो पुराना लाइफ ही ठीक था। बट मोर देन दैट जो एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट होके आया है वो है आपके पर्सन ऐसे किसी इंसान से मिल रहे हैं जो उनके पास्ट से है, इन वॉट एवर इन वॉट एवर कैपेसिटी, कुछ भी हो सकता है, बट वो मिल रहे हैं। और नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, पुरानी बातें याद हो रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रहे हैं, हैविंग अ डिसेंट टाइम। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी फिर से मैं देख पा रही हूँ कि अपने पैसों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। थोड़ा सा ग्रीडी एनर्जी, अभी यहाँ थोड़ा सा ग्रीडी एनर्जी आया है, थोड़ा सा क्लोज्ड अप एनर्जी में है। पैसों को लेके ज़्यादा थोड़ा सा कंजूस बन रहे हैं, कंजूस मत खिचूस बन रहे हैं, माइजर हो रहे हैं, हर खर्चा बहुत संभाल के कर रहे हैं, हर एक पाई जोड़ रहे हैं। मे बी पास्ट से लेसन मिला है कि इधर उधर ऐसे ही पानी की तरह पैसा बहाओगे तो बाद में जब कड़की आएगी तो बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाएगा। व्हाटएवर, मनी को लेके अभी वो बहुत कंसर्न्ड है। कुछ तो किसी चीज़ पर तो वो होल्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अपना सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट, आई थिंक एक कंट्रोलिंग वाला है आप पर। अगर ये आपकी एनर्जी अभी मैं नहीं बोलूँगी, वो मैं देखूँगी तब आएगा। बट आई थिंक किसी सिचुएशन के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी की तरफ बहुत ही क्लोज्ड एनर्जी में है। कमिटमेंट को लेके बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, मतलब कमिटमेंट को लेके बहुत ही क्लोज्ड बिहेव कर रहे हैं। मे बी कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन में रखा है, हालांकि हैंगमैन की एनर्जी नहीं है, बट आई कैन सी कि आप पर किसी पर कंट्रोल नहीं भी, या आप पर भी हो सकता है। बार बार आप आ रहा है तो ये आप पर हो सकता है कि कंट्रोल छोड़ भी नहीं रहे हैं, आपको आज़ाद भी नहीं कर रहे हैं, पर आप पर कंट्रोल भी आप पर कंट्रोल छोड़ भी नहीं रहे हैं, आज़ाद भी नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कमिटमेंट को लेके कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। ऑल्सो आई कैन सी के मे बी कोई केस वेस लड़ सकते हैं, या अपने प्रॉपर्टी को लेके कुछ अपने कोई हिस्सा किसी को नहीं देना चाहते हैं, अपना कुछ किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी का हक मार के बैठे हैं जो उसको नहीं दे रहे हैं। बट बेसिकली आई कैन सी मनी एनर्जी। आई डोंट नो, जो भी कार्ड्स में आया है फाइन, ठीक है, बट मोर देन दैट आई एम सेंसिंग अ वेरी मनी बेस्ड एनर्जी। अभी आपके पर्सन ना टोटली मटीरियल गेन्स के ऊपर फोकस्ड है। एंड द 5 ऑफ वॉन्स एनर्जी, लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं उनके लाइफ में, कुछ तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रहे हैं, लोगों से भिड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी एक से या किसी एक सिचुएशन में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है। हर जगह से म्याओ
हर जगह उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या जहाँ भी जो भी कचरा कर रखा है, लोगों से वो भिड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से वो भिड़ रहे हैं, एक कम्पिटिटिव मोड है। शायद कोई उनको बहुत ही टफ कंपटीशन दे रहे हैं, शायद पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, फाइनेंशियली भी शायद बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, अगर बिजनेसमैन है या जो भी है, जॉब भी है, तो वहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उनका भी एक्सपर्टीज़ बढ़ाना ज़रूरी हो रहा है। किसी के साथ डिसएग्रीमेंट तो बहुतों के साथ, किसी के साथ नहीं, बहुतों के साथ, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखो सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ा तो उनका बहुत हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर वो भिड़ रहे हैं लोगों से, टेम्पर इशूज़ तो हो रहा है। बट ओवरऑल आई थिंक जो भी हो रहा है ये मनी बेस्ड ही हो रहा है। वो अभी टोटली अपने लाइफ में क्लोज्ड ऑफ, मैंने अभी कहा ना कि वो 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी क्लोज्ड अप एनर्जी में है, क्लोज्ड ऑफ। एनीवे, तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी आप ही के लिए आया है, वो क्लोज्ड अप एनर्जी आप ही के प्रति है, आपके तरफ वो सीरियसली आपको कुछ आपको कमिट भी नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं। आप उससे दूर जाओ तो बोलते हैं ओह मूव ऑन कर गई, कोई डिप्रेशन नहीं है, ये नहीं है। पर अगर आप उसके करीब क्यों आ रहे हो, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, झिक झिक चिक चिक मत करते रहो, यू नो दैट काइंड ऑफ। और आपके साथ बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी में है, बहुत ही कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं, हो सकता है। एनीवे, लेट्स सी अनदर 3 कार्ड्स, और मैं देखूंगी कि आपके लिए आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू। जस्टिस का कार्ड आया है, बहुत ही जल्द वो अपना कर्मा तो फेस करेंगे। ओके, यहाँ मैं 3 कार्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या था मैंने देखा नहीं, सीक्रेट्स वाज द बॉटम ऑफ द डेक। एनीवे, पर मैं हर कार्ड का क्लैरिफिकेशन लूँगी। जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, क्लैरिफाई एडमायर, क्लैरिफाई एडमायर, clarify around spring, and the bottom of the deck is lovers। वैसे क्लैरिफिकेशन का बॉटम ऑफ द डेक नहीं लेते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट द पुल टूवर्ड्स इट, तो आई टेक इट। सी, जस्टिस आया है और उसका क्लैरिफिकेशन आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। एडमायर आया है, एडमायर का क्लैरिफिकेशन आया है 2 ऑफ कप्स। अराउंड स्प्रिंग का कार्ड आया है, उसका क्लैरिफिकेशन आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है सीक्रेट्स, उसका क्लैरिफिकेशन ही पकड़ लो लवर्स आया है। सी, लेट अस स्टार्ट। मुझे ये कवर करना पड़ेगा, नंगू पुंगू फोटो है, सो लवर्स देख लिया ना, बार बार दिखाना हो कवर करके आया। So secrets, exposure, being judged, hiding truth। सी, करंट एनर्जी आपके लिए अगर बोलूँ तो आपके पर्सन आपसे सीक्रेट्स तो रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अगर अपनी बात आपसे करेंगे तो आप उसको जज करोगे, इसीलिए वो सच छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो उसके सामने एक्सपोज्ड हो जाए। नाउ, क्या सीक्रेट्स रखना चाहते हैं, क्यों उसको लगता है कि आप जज करोगे? द आंसर इज द लवर्स, सॉरी, द लवर्स। आपके पर्सन को, वन सेकेंड, योर पर्सन इज डेफिनेटली नॉट बीइंग एबल टू मूव अवे फ्रॉम यू। हो सकता है आप लोगों का टोटल सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है कि मे बी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट योर पर्सन इज़ येट नॉट डन विथ यू। आपको लेके अभी भी आपके पर्सन एक क्रॉस रोड्स पे है। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट मैं उसको लेके ज़्यादा नहीं उछल कूद करना चाहती हूँ। बट अगेन, बट लवर्स कार्ड आया है, लवर्स के साथ 2 ऑफ कप्स भी आया है, दो बेस्ट कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स जनरली सोलमेट कनेक्शन का होता है और ये ट्विन फ्लेम का होता है, लवर्स। एनीवे, सो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत वो अभी भी क्रॉस रोड्स में है आपको लेके। हो सकता है उनके पास एक और चॉइस है,
क्योंकि क्रॉस रोड्स पे हम तभी रहते हैं जब हमारे पास एक चॉइस होता है। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये चॉइस कोई इंसान ही हो, कोई सिचुएशन भी हो सकता है। रहूं कि जाऊं, अभी भी ये लेके वो सोच रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आपके पर्सन के मन में फिर से आपके लिए जो भावनाएं हैं, आई वोंट से कि फिर से जाग रही है। आपके पर्सन के मन में भावना है आपके लिए, वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अभी भी क्रॉस रोड्स पे है, वो अभी भी दुविधा में है। वो नहीं जानते हैं कि इस सिचुएशन को उनको कैसे डील करना है। पर उस बारे में ये ऑल्सो ये भी हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपसे दूर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। छुपा तो रहे हैं वो आपसे अपने मन में जो टर्मोइल्स चल रही है, जो भावनाएं चल रही है, रहूं जाऊं या फिर जिसके लिए जो है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में मल्टीपल एनर्जीज आती है। मैं सभी कन्वे कर रही हूँ, जिसके लिए जो सही बैठता है आप वो रख लो। कभी इट्स लाइक मल्टीपल मे बी अनदर चॉइस है, वो सिचुएशन या इंसान कोई भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, इसीलिए ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हो रहा है रिश्ता, छोड़कर भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, और यही लेके वो दुविधा में है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये चीज़ अगर आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो शायद वो आप शायद उनको जज करोगे। या फिर उनके मन में जो आपकी भावनाएं हैं वो ना बाहर आ जाए, क्योंकि अभी वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो समवेयर और द अदर मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे दूरी जाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ना ही चाहते हैं, बट तोड़ नहीं पा रहे हैं फॉर वियर्ड रीजंस, फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज और हर। नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रिश्ता क्यों वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको जाने के लिए कहो, वो चले भी गए, फिर भी दिमाग में आप घूम रहे हो। आप उसको अटेंशन देते हो तो उसको प्रॉब्लम होती है, आप अटेंशन नहीं देते हो तो भी उसको प्रॉब्लम होती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। इन दैट, पर वो आपसे ये डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर उनकी अकड़ टूट जाएगी ना, क्योंकि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर इज़ समथिंग इन दिस रिलेशनशिप। पर वो तो मान ही रखे हैं, मान बैठे हैं ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। जस्टिस आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत अच्छी बात है। आपके करंट एनर्जी अगर आपके लिए बोलूँ, लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स मामला चल रहा है या कोई भी लीगल केस या व्हाटएवर, बट जस्टिस का कार्ड आया है। समवेयर और द अदर आपके पर्सन कर्मा तो फेस करना स्टार्ट किए हैं, जस्टिस तो हो रहा है। जिसने भी गलत हुआ यहाँ तो वही गलत है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। गलत तो दोनों ही थे, है ना, होता ही है। पर आपको आपकी गलती की सज़ा मिल चुकी है, बहुत 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 सूद समेत आपको सज़ा मिल गई है। अभी टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी भाग्य का पहिया घूमा है। आपके पर्सन अभी कर्मा फेस करना इसका शुरू हुआ है। हो सकता है कोई लीगल मामले में ये फंस गए हैं, हो सकता है कोई पुराना केस इसका खुल गया है, या फिर कोई लीगल पेपर साइन किया था, वहाँ उसके साथ डिसेप्शन या बिट्रेयल हुआ है, कुछ भी हुआ है। जो भी है, आई थिंक द करेंट एनर्जी विल बी द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन को अभी कहीं ना कहीं ये आपके लिए आया है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अभी भाग्य का पहिया बदल रहा है वंस। आपके पर्सन को अभी लगने लगा है कि उसके साथ जब भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो उनको लग रहा है कि वो चाहते थे कि सब आपके साथ सब कुछ गलत हो और उसके साथ सब कुछ सही हो। आई थिंक ही और शी वॉज एन्जॉइंग उसका जो प्रारब्ध का जो गुड पॉइंट्स था वो एंजॉय कर रहे थे। वो होता है ना कि पॉकेट में पैसा रहता है तो सब बहुत खुश रहते हैं। प्रारब्ध के गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स उससे जब जेब भरे थे तब वो बहुत सही थे, पर अभी वहाँ से प्रारब्ध ख़त्म हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आई एम नॉट सीइंग कि इतना भी ज़्यादा हो रहा है कि उसके बाकी एनर्जी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में देखो, एक चीज़ याद रखो, ओवरऑल एनर्जी में ऐसा कुछ प्रोमिनेंट
मिसफॉर्चून नहीं आया है, रादर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही मनी माइंडेड हो रहे हैं, अपने काम काज पे फोकस कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। पर एक वो 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया था जहाँ वो हर किसी के साथ भिड़ रहे हैं, झमेला हो रहा है, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ तो हॉस्टिलिटीज़, कुछ तो ऑब्स्टिकल्स डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं। और जब भी ये फेस कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनका इट्स माई बैड लक, कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, अरे मेरा दिन ही ख़राब है, अरे मेरा भाग्य ही ख़राब है, क्या हुआ, सब तो सही हो रहा था, अचानक से सब गलत कैसे होने लगा, ज़रूर उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। सो करंट एनर्जी थोड़ा सा ब्लेम शिफ्टिंग का भी है। आपके पर्सन के साथ जब भी कुछ गलत हो रहा है वो सोच रहे हैं कि आपकी वजह से उनका जो बैड लक है, उनका गुड लक बैड लक में चेंज हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। बट हाँ, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अगर वो कर्मा फेस कर रहे हैं तो हाँ, अगर आपके लिए आया है जस्टिस तो यू आर गेटिंग जस्टिस। उसको जो सोचना है सोचने दो, और सही तो सोच रहा है, गलत किया है तो गलत का सज़ा भी तो मिलना चाहिए, पर्गेशन तो सबको करना होता है। बट वेरी कॉन्ट्रडिक्ट, यू नो, आपके पर्सन ना, आई डोंट नो किसके साथ ये एनर्जी मैच करेगी, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी के हैं। इनफैक्ट आपको लेके बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है उसके मन में, बहुत एक टाइम बहुत हॉट हो जाते हैं, एक टाइम बहुत कोल्ड हो जाते हैं उसके मन में ना। आपको लेके के क्या फ्लक्चुएशन, बहुत फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, क्योंकि आया है एडमायर का कार्ड विद द 2 ऑफ कप्स एज अ क्लैरिफिकेशन। एडमायर, inspired by you, songs, emotional bond, telepathic love. I think सरफेस लेवल पे आप दोनों में जो भी चल रहा है ना, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, या इट्स अ सोल कनेक्शन, या पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो भी आप बोलो। बट देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस 3D वर्ल्ड। आपका जो कनेक्शन है, मैं इसको रोमांटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद लॉजिकली चीज़ों को देखना पसंद करती हूँ, बट जो है सो है, मेरे सोचने समझने से कुछ नहीं होता है। धनलक्ष्मी चुप, रीडिंग करची। सो मेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होता है। पर यहाँ आया है कि देयर इज़ अ टेलीपैथिक बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑफ यू। कुछ तो आप इंट्यूटिवली बहुत जब भी आपका इंट्यूशन आपके पर्सन के बारे में बहुत स्ट्रांग है। जब भी आप जो भी सोचते हो कि वो यहाँ रहेगा या फिर वो वहाँ गया है, आज वो आएगा, आज वो ये पोस्ट करेगा, वही होता है। तो ये उसके साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसको भनक नहीं पड़ती है। देयर इज़ अ टेलीपैथिक बॉन्ड बिटवीन द 2 ऑफ यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन एडमायर करते, करेंटली आपको एडमायर कर रहे हैं, आप ना उसको इंस्पायर कर रहे हो, मानते तो नहीं है। और मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि प्यार के मामले में इंस्पिरेशन या ऐसा कुछ। आई थिंक आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो थोड़े से कॉपी कैट भी है ऑन से। आपका जो भी हार्ड वर्किंग, थोड़ा सा कॉपी कैट एनर्जी है, जैसे आप करते हो ना उसको भी खुद को वैसा ही प्रोजेक्शन करना होता है। आप अगर स्पिरिचुअल हो तो उसको भी स्पिरिचुअल अपने आप को प्रोजेक्ट करना होता है। आप अगर कुछ बोलो तो उसको भी आप अगर कविता करो तो उसको भी कविता करना होता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई थिंक अभी आप ऐसा कुछ लाइफ में कर रहे हो जो बहुत ही हटके है या फिर बहुत ही इंस्पायरिंग है। मे बी ऑल्सो शायद कुछ हटके कर भी नहीं रहे हो। जिस तरह आपको तोड़ के वो होता है ना, कभी कभी ना हम लोग शत्रु को भी एडमायर करते हैं। क्यों? अरे क्या टफ कंपटीशन दिया यार, मज़ा आ गया, क्या टेनेसिटी है। सो सिमिलरली आपके पर्सन भी आपको एडमायर करेंटली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा था कि वो तो आपको मार चुके हैं, आपको तो मर जाना चाहिए था। कितने बार कोशिश की है, कितनी तरह से कोशिश की है, इतना तोड़ने की कोशिश की है, पर आप फिर भी खड़े हो गए हो। आपको कितना चकमा देने की कोशिश की है, पर बार बार आप उसको पकड़ लिए हो। कितना भी आपके साथ खेल क्यों ना खेला जाए, आप एकदम सही हो के बाहर निकल आते हो। दिस इज़ समथिंग आपके पर्सन को समझ में नहीं आता कि यार क्या चीज़ क्या है। सो समवेयर और द अदर, somewhere deep inside, he or she can't help but admire you.
और एक ऑफ कोर्स एक टेलीपैथिक बॉन्ड तो है, एक इमोशनल बॉन्ड तो है। आई थिंक अभी कुछ सॉन्ग्स या ऐसा कुछ है जो मे बी आपके पर्सन ऐसा कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन तो हो रहा है, डिवाइन कुछ ऐसे साइंस दे रहे हैं जिससे आपके पर्सन को आपकी याद आ तो रही है, बट वो 4 ऑफ कप 6 ऑफ कप्स एनर्जी आपके लिए नहीं है अभी, इसका तो कन्फर्मेशन है। सो यहाँ जो है 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल अट्रैक्शन है, अभी भी वो जानते हैं कि आप अभी भी उन पर उनके तरफ अट्रैक्टेड हो, और वो भी कहीं ना कहीं अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है। एंड द फाइनल कार्ड इज अराउंड स्प्रिंग, बसंत के आसपास। बसंत के आसपास क्या होगा, मे बी आपका जो भी एक बसंत के आसपास उसका क्लैरिफिकेशन आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपके पर्सन आपको लेके सेटिस्फाइड तो है नहीं। देखो आपके पर्सन अगर आपके साथ भी रह रहे हैं तो ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि कार्ड्स की एनर्जी अच्छे आए हैं, ओके आपको एडमायर कर रहे हैं, लवर्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, सब कुछ आया है, बट बैकग्राउंड देखो किस बेसिस पे आया है। आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, आपसे नफ़रत करना चाहते हैं पर पूरी तरह से नफ़रत नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेके इमोशनल फील नहीं करना चाहते हैं पर इमोशनल बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको लेके कुछ फील नहीं करना चाहते हैं पर टेलीपैथिक बॉन्ड क्रिएट करके बैठे हैं, उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। सो बेसिस देखो, एक तो चीज़ है कि योर पर्सन इज़ डिससेटिस्फाइड विथ यू, वो अभी भी देख रहे हैं कुछ और चीज़, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ और चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, कुछ और वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अभी अराउंड स्प्रिंग 2 चीज़ होने वाली है, 2 में से एक चीज़ होगी, किसी के साथ भी 2 एनर्जीज आई है। एक, आप रहोगे, इसके साथ साथ यहाँ से भी पेंटिकल्स ऐड होंगी यहाँ, ठीक है, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप रहोगे, उसके साथ साथ ये ऐड होंगे। हो सकता है आपके पर्सन और बिज़ी हो जाए, जॉब, बिजनेस, या थर्ड पार्टी यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, लाइक आपको भी रखे उसको भी रखे, ये एक एनर्जी हो सकती है। या फिर आपको आउट करके बाकी 6 पेंटिकल्स की तरफ ही ये अपना उसके मल्टीपल, अभी उसका अटेंशन जो है ना, आपके पर्सन की एनर्जी है ना, अभी मल्टीपल सोर्सेज पे जा रही है, मल्टीपल पर्सन मल्टीपल सोर्सेज पे जा रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ही और शी इज़ स्लिपिंग अराउंड और डेट कर रहे हैं सबको, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। टोटली मनी माइंडेड है, अपना सिक्योरिटी देख रहे हैं, अपना फाइनेंसेस देख रहे हैं, टोटली अभी मनी माइंडेड है, अभी अपने लिए क्या बेहतर है, कौन बेहतर है, इस पर ये टोटली फोकस्ड है। किसके साथ रहना इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, किसके साथ रहना नहीं फ़ायदेमंद रहेगा, इसको लेके वो प्लानिंग कर रहे हैं। सो इधर आपके साथ साथ बाकियों को भी रखेंगे या फिर आपको आउट करके बाकियों के पास चले जाएंगे। जो भी होगा, जिस दिन भी आप देख रहे हो, उस साल का बसंत तक अराउंड स्प्रिंग कुछ ना कुछ बड़ा होगा। इधर फुल डिसीजन लेके वॉक अवे कर जाएंगे या whatever वॉक इन करेंगे, आई डोंट नो, बट अराउंड स्प्रिंग, अराउंड बसंत, आज जो कलेक्टिव देख रहे हो, एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रेवलेशन फ्रॉम योर पर्सन, जो आपके लिए भी एक क्लैरिटी लाएगी कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, मुझे रुकना है या अल्टीमेटली छोड़ देना है, उम्मीद मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ चले जाओ, व्हाटएवर, बट इट्स लाइक दैट कि यू आर नॉट नो लॉन्गर वेटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। कि अगर आप लोग शादीशुदा भी हो, ऐसा नहीं है कि शादी तोड़ के जा पा रहे हो, बट इट्स लाइक दैट अभी भी जो होप पकड़ के बैठे हो कि शायद मेरी शादी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद मुझे एक दिन क्लैरिटी मिलेगी। सो वहाँ आपको एक रेवलेशन होगा, कुछ तो होगा, आपके पर्सन करेंगे या सिचुएशन रिवील होगी अकॉर्डिंगली, आई डोंट नो, बट अराउंड स्प्रिंग ऐसा कुछ तो होगा जिससे आपके पर्सन इन द लॉन्ग रन क्या करना चाहते हैं ये आपके सामने सुस्पष्ट होगा, and that will help you take a final call on this relationship, about this relationship. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.